कहानियाँ जो इनकी कहानी, कुछ अंग्रेज़ी कहानियाँ हमने अपने ऑडियंस तक भी पहुँचानी। Sitting there, Charlie over there is in charge of putting the bulletin together. Oh, interesting. And then काफी पॉपुलर रेडियो चैनल है। Okay. इसपे सारे इंडियन, पाकिस्तानी, भंगड़े शंगड़े सब बहुत अच्छे। ये हमने यहाँ रेडियोथॉन किया था पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के लिए यहाँ से। अच्छा, यहाँ से तो बड़ा उसमें शनारा अकरम और उस्मान ख्वाजा एंड सारों को हमने जो है ना सभी इसमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो सही, ऑस्ट्रेलिया में सही, बड़े हैं सही। सब आ गए थे उसमें। सामाई SBS उर्दू की नशरियात में आपका मेज़बान रेहान अलवी हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बखैरियत होंगे। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और यहीं पर अपने मेज़बान रेहान अलवी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया अल्लाह निगहबान। हाँ वही, क्या हाल है भैया, कल्ली वल्ली यही शोहरत है। मेरा नाम जुनैद अकरम है और वजह शोहरत बस यूट्यूब पे आके मैं बस थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ। अच्छा जी, हम अफनान साहब के साथ हैं जो कि SBS में होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ही वाज काइंड इनफ टू ऑफर मी अ टूर। और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया का, नेशनल नेटवर्क है अफनान साहब जी। ये नेशनल ब्रॉडकास्टर है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। इट ब्रॉडकास्ट इन 68 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड इट इज़ द ओनली ब्रॉडकास्टर हैविंग एक्सक्लूसिव फीफा राइट्स। ओह नाइस। So we will be the only exclusive broadcaster in Australia to broadcast FIFA. दैट्स वंडरफुल। So let's speak. रेहान साहब कैसे हैं After 2 years, SBS is going to celebrate his 40 years. माशाल्लाह। Yeah, तो हम इस वक्त 68 लैंग्वेजेस पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 2 लैंग्वेजेस ऐसी एक्सक्लूसिव हैं, अरबिक एंड मैंडरियन, जिनका टीवी शो भी ऑन एयर जा रहा है SBS टीवी के ऊपर। और इसके साथ साथ हमारा मेलबर्न का एक ऑफिस है, फेडरेशन स्क्वायर के ऊपर, एक सिडनी में हेड ऑफिस है, और हम ऑनलाइन और मोबाइल एंड डिजिटल एंड रेडियो, सो एवरीवेयर माशाल्लाह SBS इज ब्रॉडकास्टिंग। दैट्स वंडरफुल। तो ये रंगोली है, ये अभी दिवाली मनाई गई है। SPS इज़ अ मल्टीकल्चरल, एज आई टोल्ड यू, सही। मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हर त्यौहार जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। सही। तो ये दिवाली है और ये एट्रियम है हमारा। यहाँ पर जितनी भी तकरीबात होती हैं वो हमारी तकरीबात यहाँ पर मनाई जाती हैं। उसके अलावा क्योंकि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर ही हमारा सारा सेशन होता है। हायर मैनेजमेंट के साथ हो गया, हाँ। जो जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं, सही। खुली कचहरी कह लें सही जिसको। सही सही तो उस तरह का यहाँ पे सेशन होता है। तो ये हमारा एट्रियम है, सही। सेंटर ऑफ SPS। सही। और इस तरफ हमारा न्यूज़ रूम है जो टीवी Okay. और रेडियो के लिए हमारा नाका ग्रुप कहलाता है, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। सही ये जो है वो थोड़ा सा इस पे रश कम है। सही। शाम को 6 बजे इनका लाइव ब्रॉडकास्ट, सबसे बड़ा जो वर्ल्ड न्यूज़ जाता है, सही। वो सबसे पॉपुलर है। अच्छा। दुनिया भर की खबरें और मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज़ की खबरें, डाइवर्सिफाइड एथनिक कम्युनिटीज़ की खबरें लेके आता है। तो इसलिए वो ऑस्ट्रेलियन माइग्रेंट कम्युनिटीज़ में इंग्लिश ब्लोटन सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट पॉपुलर है। माशाल्लाह जबरदस्त। रोज़ाना 6 बजे। स्ट्रेस रिलीविंग के लिए कुछ गेम्स वगैरह रखी हैं। अच्छा। पट्टी रखी है हमने। पट्टी तो मतलब पट्टी का गेम हो जाए बस, ब्लॉग वीडियो बंद करता हूँ फिर I पट्टी can't का play it, गेम but लगाएंगे। like if anyone wants to relieve the stress, he can here or सही। maybe like वेरी कोजी एनवायरनमेंट। yeah, if you want to play table tennis, you can. सही है। मीडिया सेल्स का डिपार्टमेंट है। सही। It goes all the way up। हमारा वहाँ पर आगे बैकयार्ड है, सही। वहाँ पे हमारा मतलब कि बारबेक्यू वगैरह या बाकी सारी चीज़ें होती हैं अच्छा, बाहर बाहर। में। ये ये मीडिया सेल्स का डिपार्टमेंट है। ओके सही। या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। सही 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 सही। और अच्छा, मुझे ज़रा ऑडियंस को ये बताएं, SBS की ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है? ऑस्ट्रेलिया का तो ये नेशनल नेटवर्क है, बट जैसे हम देखते हैं BBC है या जैसे CNN है, उस पैमाने में SBS की स्टैंडिंग ग्लोबली कैसी है? अच्छा, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि SBS जब ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया में इनॉग्रेट किया गया था तो उसका बेसिक पर्पज़ ये था कि बाहर से आने वाले जो माइग्रेंट हैं उनको यहाँ पे रहने के तौर तरीके, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस और यहाँ के सेटलमेंट के तरीके बताए जाए। अच्छा। तो इसलिए SBS का जो बेसिक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस है, वो ऑस्ट्रेलिया के वो माइग्रेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आके सेटल हो रहे हैं। तो हमारे प्राइमरी टारगेट रेडियो डैच वेला या BBC या वॉइस ऑफ अमेरिका की तरह पाकिस्तान में रहने वाले नहीं हैं, सही। यहाँ रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ माइग्रेट होके आए, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी एफिलिएशंस हैं, उनकी इमोशंस हैं, उस मुल्क से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम उनकी स्टोरीज लेके आते हैं जो यूनिक स्टोरी हो, बिल्कुल पर्सनलाइज स्टोरीज हो, और जो ऑस्ट्रेलिया का मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसमें इंटरेस्ट रखता हो, क्योंकि हम कम्युनिटी में डीप डिग करके पहुंच सकते हैं अपनी ज़बान में बात करके और उनके लिए लेके आते हैं। तो अभी पिछली दफ़ा अफनान ने बड़ी एक इंस्पायरेशनल स्टोरी की और हमारे और भी प्रोड्यूसर्स ने मेलबर्न
से और सिडनी से स्टोरीज़ की, तो वो ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो पाकिस्तान में भी रेजोनेट करती हैं। और कुछ एक आध स्टोरी अपना ने बनाई थी, वो पाकिस्तान में उसी तरह कॉपी एंड पेस्ट भी मीडिया में होती रही। अच्छा, काफ़ी कोशिश अच्छा कॉपी कर ली? नहीं खैर कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो बड़े पैमाने पे वायरल हो अच्छा, जाती हैं, कॉपी हो जाती है, लेकिन कॉपीराइट्स का इन लोगों से कोई अरेंजमेंट नहीं है। इस वजह से जनरली लीगल टीम हमारी वहाँ पे जो है ना वो कुछ नहीं कर सकती। सर लीगल टीम आपका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कर सकती। कल 130 नंबर अदालत है हमारी। 60 साल लग जाएंगे, आपके पोते केस जीत रहे होंगे। अच्छा, पाकिस्तान से जो आपने बताया कि स्टोरीज यहाँ था, अभी रिसेंट टाइम्स में फ्लड की तो एक आपने बताया था अभी कैमरा मतलब रोल करने से पहले कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ थे। उसके अलावा ख़ासतौर पे पॉजिटिव स्टोरीज़ पाकिस्तान से रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें? हम बहुत सारी पॉजिटिव ही स्टोरीज करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, सही अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हम कह सकते हैं कि वी आर द टॉर्च बेरर ऑफ पॉजिटिव स्टोरीज इन ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी कम्युनिटी। आई जस्ट डिड अ स्टोरी एज रिहान साहब हैज मेंशन्ड, लाइक वी जस्ट गॉट कनेक्टेड अ फैमिली विच वाज लाइक बीइंग अपार्ट फॉर 120 ईयर्स। 120 साल के बाद उन्हें हमने मिलाया। वो यहाँ पर आ गए थे, गलती से आ गए थे, एंड दे लॉस्ट, एंड आई डिड दैट इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी। और यस 120 साल पहले 120 साल पहले वो आए थे। देन आई कैमलिट्स के ज़माने की कहानी हाँ, है, जो पाकिस्तान बना नहीं था। 1895 में वो आए थे सब कॉन्टिनेंट। और फिर उनके कुछ लेटर्स उनके पास पड़े थे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह हमारे कुछ लेटर्स हैं उनके, उन साहब के। तो देन मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की, ढूंढ के निकाला उन्हें। उनके बेटे ने यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर्व किया हुआ था, तो काफ़ी मतलब कि इट वॉज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। देन फिर हमने उनकी पहली दफ़ा मुलाकात करवाई। आई वेंट डाउन टू ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, और वहाँ पे जाके उस जगह पे गया जहाँ पे वो दफन थे, और उनके सारे रिश्तेदारों से मिला, और फिर उनकी हमने 1-to-1 मुलाकात करी। इट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी। और पाकिस्तान के इलाके में मतलब ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, तो कौन से इलाके से उनका ताल्लुक था? वो थे कश्मीर के इलाके, कश्मीर से। अच्छा जी जी, पाकिस्तान जो क्या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से उनका ताल्लुक था। मीरपुर नहीं, एक छोटा सा गांव है तत्तापानी। मैं खुद उसी जगह से हूँ। अच्छा, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं की वो स्टोरी थी। और वो जो लॉयर हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर नाउ इन इस्लामाबाद। उनकी ये कज़न बनते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट कज़न है जिनकी स्टोरी थी। माशाल्लाह, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज। बट आपने पॉजिटिव स्टोरीज की बात की, तो जैसे रमज़ान में पाकिस्तान में स्ट्रीट क्रिकेट का एक बड़ा कल्चर होता है, वो यहाँ एक यूनिक टाइप की तरह चीज़ थी। तो हमने वहाँ से उसकी एक वीडियो स्टोरी की, एक आर्टिकल किया कि पाकिस्तान में किस तरह ये पॉपुलर है, और रातों को किस तरह सड़कों पर लोग जागते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरीके से उस्मान ख्वाजा जब पाकिस्तान के विजिट के ऊपर टीम के साथ गए, उनकी इंस्पायरेशनल स्टोरी की, एक इस्लामाबाद से आया हुआ छोटा सा बच्चा जो वहाँ खेल चुका वहाँ के मैदान से, और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके आज नेशनल टीम में हिस्सा बना। तो इस तरह की स्टोरीज जो इंस्पायरेशनल होती है। इसी तरह लियारी की फुटबॉल की स्ट्रीट पे खेलने वाले बच्चों की कहानियाँ, लड़कियों की कहानियाँ जो फुटबॉल खेल रही हैं, उनको काफ़ी नेम एंड शेम किया जाता है। वो उसको एक ऑस्ट्रेलिया में कोच हैं जो फुटबॉल की, वो जाके उनको वहाँ कोचिंग करती हैं। अच्छा। यहाँ भी कोचिंग करती हैं, वहाँ भी कोचिंग करती हैं। तो ये एक पॉजिटिव टाइप का एक मोमेंटम है, ख़ासतौर पे हमारी वीमेंस को एम्पावरमेंट देने का। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सेंसस का डेटा आता है उससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी मर्द तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन हाउस होल्ड है, यानी घरों में रहती हैं। अच्छा। और कम्युनिटीज़ के मुकाबले में उनमें काम करने की शरह बहुत कम है। तो ओवरऑल जो एवरेज निकलता है वो पाकिस्तानी बेरोजगारों का काफ़ी हाई निकलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी, इसलिए खवातीन को भी काउंट करते हैं ना। तो खवातीन में आप जब काउंट करते हैं तो उनमें काम करने वालों का रेशो बहुत कम है, उसकी वजह से टोटल एवरेज आपका कम आ जाता है। तो उसको टारगेट करते हैं किस तरह से आप खवातीन को अपडेट करें, उनको अवेयरनेस दें। डोमेस्टिक वायलेंस एक टाबू टाइप की चीज़ समझी जाती है, इस पर कोई बात नहीं करता। उनकी स्टोरीज निकाल के लेके आते हैं, विक्टिम से बात करना, उनकी क्या मसाइल हैं, क्यों लोग रिपोर्ट नहीं करते। तो वो स्टोरीज ऐसी हैं जो आपको आम तौर पे किसी उर्दू मीडिया के ऊपर नहीं ना यहाँ पे नज़र आती। जाहिर है कोई इतना बड़ा मीडिया है भी नहीं उर्दू, SBS उर्दू के अलावा, लेकिन वो तमाम कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लोगों के दिलों से करीब होती हैं। जब लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कहते हैं ये तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है, लेकिन हम किसी को रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये अच्छा नहीं समझा जाता। या LGBT कम्युनिटी है आपकी, दूसरी किस्म की कम्युनिटीज़ हैं जो ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं आती, किसी से कोई जिक्र नहीं करती, लेकिन मसाइब का शिकार हैं। तो उनकी मसाइल को हल करना, उनके बारे में सही मालूमात, कहाँ से आपको मदद मिल सकती है, ऑस्ट्रेलिया में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हो सकता है पाकिस्तान में आप बीवी को मारना इतना ज़्यादा, वहाँ तो पुलिस भी आके कहती है जी घर का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह बीवी के बैंक से पैसे निकाल लेते हैं आप,
आप उनको बगैर बताए या उनको कोई उनको कोई आप नहीं देते। हमने स्टोरी की थी जिसमें रात को 12 बजे 1 बजे उसका शौहर जो था अपनी बीवी को सड़क हाईवे के ऊपर छोड़ के चला गया। लड़ाई झगड़ा रोजाना होता रहता है। किस तरह वो फिर असाइलम में गई, कैसे उसको इंग्लिश भी बोलना नहीं आती थी, पुलिस से कैसे उसने रब्ता किया और फिर उसको यहाँ पे उन्होंने असाइलम का वीज़ा दिया। तो यहाँ लोग बात से ये समझते हैं कि अगर आप टेम्प्रेरी वीज़ा पे आए हैं या स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आए हैं और डोमेस्टिक वायलेंस की कोई रिपोर्ट करेंगे तो आपका वीज़ा कैंसिल होगा और आप चले दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने स्पेशल वीज़ा कैटेगरी ऐसे लोगों के लिए रखी हुई है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, आप टेम्प्रेरी वीज़ा पे भी हैं, स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे भी हैं, तब भी आपको PR मिल सकती है अगर आप जी केस। ये रास्ता ना दिखाएं वरना लोग खुद ही शुरू कर देंगे। ये बात तो दुरुस्त है ना, क्योंकि दानिश साहब जो हमारे मुश्तरका फ्रेंड हैं वो बहुत बड़ी कम्युनिटी चलाते हैं फेसबुक पे, और उन्होंने भी मुझे बताया कि यहाँ पे इस तरह के इतने केसेस हैं और कुछ ऐसे केसेस हैं जो फेक केसेस क्रिएट किए जाते हैं ताकि असाइलम का रास्ता निकल सके। कुछ लोग इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो लोग इसका मिसयूज करते हैं उसकी वजह से जो डिजर्विंग है उसको फिर हेल्प नहीं मिलती। असल बात ये है, वो तो हर केस में है। बल्कि मैं एक छोटी सी क्योंकि वो बात हो रही थी, आई नो कि इट्स वेरी हार्ड टू एडिट इतना बड़ा बोलना। नहीं, कोई मसला नहीं। रिहान साहब ने अभी एक स्टोरी की थी एक लड़के की, वो बेचारा पाकिस्तान में ही वाज लाइक ट्रीटेड एज डिसेबल, बल्कि यहाँ पर जब वो आया तो वो पैरा ओलंपिक के लिए जो है उसने बाकायदा ट्रायल्स दिए। नाउ वो स्विमिंग भी करता है, वो क्रिकेट भी खेलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ब्रिस्बेन स्टोरी। ही इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट नाउ। क्या नाम है बच्चे का? उसका नाम है मोहम्मद। चले आप तस्वीर ढूंढ के भेजिएगा, मैं लगा दूंगा। बिल्कुल पूरा आर्टिकल हमने उसके ऊपर लिखा है और उसके ऊपर बल्कि वीडियो भी की है हमने। और वो बच्चा, उसके ब्रेन में पाइप लगा, मोहम्मद अली जैदी, उसके ब्रेन में पाइप लगा ड्रेन करने के लिए, पानी ड्रेन करने के लिए। अच्छा। और यहाँ पर उसको हर किस्म की फैसिलिटी मिली है। नाउ ही इज लाइक काइंड ऑफ एन एथलीट यू कैन से, और ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। और वो वीडियो एडिटिंग करता है, मतलब प्रोफेशनली। एंड वीडियो एडिटर फॉर हिज हॉबी। कौन से शहर में रहते हैं वो? ब्रिस्बेन में रहते हैं। अच्छा, ब्रिस्बेन। इस तरह की कई स्टोरीज हैं यहाँ पर, जो मतलब कि यहाँ पे नॉट ओनली सेल्फ मेड लोग हैं बल्कि जिन्होंने कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया। हम तो ऐसे लोगों पे गिव अप ही कर देते हैं। कि पाकिस्तान में होता तो शायद बेचारा शायद कहीं सिग्नल पे भीख मांग। नहीं तो हाँ, वो तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में भी कहते हैं ना, अब्दुल्ला शाह गाजी के बाहर बैठा होता, बिरयानी मांग रहा होता। पैरालाइज्ड फ्रॉम द बॉटम साइड, सो ही जस्ट ट्रैवल ऑन द स्कूटर। तो उसने मुझे बताया कि जब मैं स्कूलों में जाता था तो स्कूल वाले कहते थे हम आपकी गारंटी नहीं ले सकते इस बात की कि सर पे चोट लग जाए, आपका पंप हिल जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो जानलेवा है आपके लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब उसको यहाँ पे आया तो उसको HSC में एडमिशन मिला, और जब HSC में उसके रिजल्ट आया तो उसकी अवार्ड सेरेमनी हुई, और वहाँ पे क्योंकि स्टेज पे चढ़ने के लिए उसकी जगह नहीं थी तो उन्होंने स्पेशल उसके लिए एक लिफ्ट मंगवाई थी। अच्छा, लिफ्ट मंगवाई जो उसको अपलिफ्ट करके स्टेज के ऊपर लेके गए और वहाँ उसको सेलिब्रिटी की तरह बाकायदा उसको सराहा गया। जिंदगी में कभी नहीं फील की होगी। एंड ही इज वेरी हैप्पी। हमारे यहाँ तो देखें, खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे में कोई कमी पेशी रह गई है तो कहते हैं जी वालिदैन के गुनाह तो बच्चे पे हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें बहुत है ना, हम तो इस तरह डिस्करेज करते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम खत्म कर देते हैं। और देखें जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं वो ऐसे लोगों को भी इक्वल रखते हैं। मैं अक्सर स्टोर्स में भी देखा है जहाँ पे जो कैश काउंटर पे ख़वातीन होती हैं वो वर्बली चैलेंज होती हैं, ठीक है ना, वो बोल नहीं पाती लेकिन उनके साथ वो खड़ी होती है, वो हेल्प कर रही होती है, उनको इक्वल बनाते हैं सोसाइटी का हिस्सा। अभी हम लोग एक और बल्कि कुछ लड़कियों की स्टोरी कर रहे थे फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, तो एक स्टोरी सामने आई। उन्होंने बताया कि वो फुटबॉल कोचिंग क्लब चलाते हैं एक साहब पाकिस्तानी, तो वो अपने एक दोस्त उनके बेटे को लेके आए थे। तो उन्होंने कहा आप अपनी बेटी को भी क्यों नहीं लेके आते हैं? कहते हैं क्या लड़कियाँ क्या खेलेंगी यार, नहीं लड़कियों के लिए गेम नहीं। कहा नहीं, मेरी अपनी बेटी खेलती है तो आप लेके आए, मैं उनको बल्कि चार्ज भी नहीं करूँगा। और आज वो एक्नॉलेज करते हैं कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी दोनों उसी फुटबॉल एकेडमी में खेल रहे हैं। एंड दे से दिस गर्ल इज आउटस्टैंडिंग फुटबॉल, माशाल्लाह, बेटों से ज़्यादा अच्छा वो खेलती है और ही इज़ प्राउड ऑन दैट। कई इस तरह की पॉजिटिव कहानियाँ हमने मतलब साथ साथ चलते भी जाते हैं, बताता भी जाता हूँ आपको कि एक खातून शूटर की कहानी की यहाँ पे। अच्छा, शी इज यंग शूटर 16 और 18 ईयर्स ओल्ड, और शी वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स एंड शी वाज लाइक एन ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी। हमने इस तरह की कई स्टोरीज की हैं जिसके अंदर कम्युनिटी के वो वाले लोग लेकर आए जिनको मतलब कि जो उस तरह के थे जो जिन्होंने मेहनत करके कुछ किया हुआ था। ये सिर्फ स्पोर्ट्स की हम आपको बता रहे हैं, इसमें स्टेम के बहुत सारे वो हैं। हमने अभी एक स्टोरी की थी पाकिस्तानी मॉडल की
हमें बड़ी उस पर भी वो सुनने को मिली कि भाई क्यों कर रहे हो, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट लाइक शी मेड हर सेल्फ एज अ मॉडल इन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, नॉट लाइक पाकिस्तानी मीडिया। उसने ऑस्ट्रेलियन मीडिया में अपने आप को मनवाया। सही। तो विच वाज अ बिग थिंग फॉर अस। सही सही, ज़बरदस्त। तो बड़ी काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरीज कवर की। सही है, बिल्कुल कराएं। ये देखिए डॉगी भी आया हुआ है किसी का। हाँ, यहाँ पे आप पेट ला सकते हैं। अच्छा, ला सकते हैं, क्या बात है। पेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। वेरी नाइस। फ्रेंडली एनवायरनमेंट, यू कैन टेक योर पेट। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप सुबह सुबह अपना पेट अपने साथ और SBS के ऑफिस ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे स्टूडियोज हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है और लाइव चल रहा है। अच्छा, लाइव चल रहा है, ठीक है। ऑइडली जस्ट शूटिंग। ओके ओके ओके। That's it. We can go to the radio. ये है हमारी टेक्नोलॉजी, जिसको उर्फ आम में IT बोलते हैं। ओके। कंप्यूटर का मसला हो जाए तो IT वाले भाग के आते हैं। IT वाले से कर लो। सही है। विंडोज उड़ जाए, विंडोज। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन हैं IT डिपार्टमेंट में यहाँ पे। मिक्स है ये। अच्छा, मिक्स है। और भी सोशल चैनल्स हैं सही। जो ऑनलाइन चलते हैं। सही। SBS वॉइस है, SBS फूड है और SBS फूड तो कल मैं देख रहा था, नाइजेला लॉसन जी, पका रही थी, मैं खाना नहीं देख रहा था, उन्हीं को देख रहा था। अरे ऊपर SBS फूड का कुछ गाजर का हलवा पड़ा था। हैं नाइजेला लॉसन इधर आती हैं? हाँ, ये सारे इधर ही ऊपर ही इसी स्टूडियोज में शूट किए जाते हैं। अरे वाह। जो आपको स्टूडियोज दिखाएं। पहले बताना था यार। और एक इंडिजिनस अफराद के लिए भी एक अलग से चैनल है NIT। सही सही। अच्छा, मैंने यहाँ नोटिस किया इंडिजिनस लोगों के बारे में ये बड़ा सेंसिटिव है। इनफैक्ट जो ऐलानात होते हैं और हम पास एंसेस्टर्स शुरू होता है कि उनको पहले एक्नॉलेज किया जाता है, एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स को एक्नॉलेज किया जाता है। नाका है, अब नाका बोलते हैं, सिंध पुलिस का नाका है। सही। ये हमारा यहाँ पे क्या लें आप, माया एशिया। ये यहाँ से सारा हमारा जो आउटपुट है ऊपर जाता है, जो हमें करना होता है। सही। वो मतलब कि उसको करते हैं हम। सही। कहानियाँ जो इनकी कहानी, फिर अंग्रेज़ी कहानियाँ हमने अपने ऑडियंस तक भी पहुँचानी होती है। सही। तो जैसे फ्लड की कहानी इनके पास आ रही थी, तो फिर यहाँ से हम ऊपर दे रहे थे ऑडियन लैंग्वेज को तर्जुमा करके कुछ देनी होती है। सही सही सही। ऐसे हमारे पेजेस पे चलानी होती है। सही सही सही। ओके। Hello, how are you? Maya, nice to meet you. News editor in here. Nice to And meet also you. the Mandarin and the Arabic. I was telling you about the 24/7 radio and the TV. Right. Well, welcome to our small newsroom. Well, it's- Yeah, It's brilliant. Too many people. well, this is the TV area. We do the main hour-long TV bulletin at 6:30, and the reporters are sitting there. Charlie over there is in charge of putting the bulletin together. Oh, interesting. And then we have our library, TV library over Right. there. And then digital online is here. The social media, the Twitter and everything. Yeah, the website, radio, and then sort of current affairs, the more weekly programs. Oh, interesting, interesting. That's the one in the corner. That's the editing section. No, they're the media exchange. So any feeds that are coming in, like for Channel 10 or abroad, they will take in and put into dialect. But our editing booths are those rooms there. This is the one for the. I was telling you, there's a radio. Also switched to the TV. Okay. Two language group, Arabic and Mandarin. सही सही सही. TV as well. So they have everyday program. Nice, 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 nice. Cool.
अभी आप आ रहे हैं उस कैमरे में। Oh yeah. सही। अच्छा ब्रॉडकास्ट हमारा रेडियो है, यहाँ पे सारे स्टूडियो हैं। अच्छा रेडियो पे जाते हैं। Hi, I'm Junaid. Multicultural media works in यहाँ पे भी स्टूडियोज हैं, ये भी Okay. सारे स्टूडियोज हैं, यहाँ पे भी स्टूडियोज हैं। टोटल 12 स्टूडियोज हैं हमारे रेडियो। सही। ये SBS पॉप एशिया जो है काफी पॉपुलर रेडियो चैनल है। Okay. इसपे सारे इंडियन, पाकिस्तानी, भंगड़े शंगड़े। भंगड़े शंगड़े सब बहुत से इसी चलते तरह हैं। का SBS पॉप देसी है, जिसपे आप जो हर टाइम पॉप देसी जो है ये मतलब एक्सटेंडेड हमारा सही ये पॉप देसी का पहले था, पॉप देसी स्विच हो गया तो इसलिए अब ये नॉर्मल स्टूडियो हो गया। सही। This is the room where we were broadcasting live the radiothon at that day. ये हमने अच्छा। यहाँ रेडियोथॉन किया था पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के लिए यहाँ से। अच्छा यहाँ से तो बड़ा उसमें शनारा अकरम और उस्मान ख्वाजा एंड सारों को हमने जो है ना हाँ, on सभी board लिया। इसमें पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो सही, ऑस्ट्रेलिया में सही, बड़े हैं सही, सब आ गए थे उसमें। So it was quite popular. इससे पहले अरबिक 24 जो 24 आवर्स अरबिक रेडियो चलता है सही। वो यहाँ से broadcast होता है। सही। So she's Tanita. She's from our Nepalese team. Hi. Hi. I watch your videos a lot. Oh really? Do you? Yeah, I'm Junaid. Yeah, Junaid Akram. Oh Yeah. my god, nice to meet you. Nice to meet you. What a surprise. Oh my god. How's it going? It's good. How are you feeling? It's nice. It's very nice. And what do you cover, Nikita? So we have a lot of Diwali content. Oh, okay. So just still finishing that. And well, right now I'm doing like COVID update. Like Uh-huh. we get like weekly COVID updates. So just, Right. yeah, doing that well. तो भाई ये था SBS का टूर। थैंक यू अफनान साहब, बड़ा मज़ा आया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। Thank you. एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ कहना चाहें। पाकिस्तान के लिए कहेंगे कि भाई शॉर्टकट्स छोड़ दें, ओनली लॉन्ग कट्स आर देयर। और बस मैं ये सिर्फ और सिर्फ कहूँगा कि प्लीज़ सीधे सीधा रास्ता अपनाएं। तो हम क्योंकि स्टोरीज़ में रहते हैं, हमने बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ देखी हैं। हमारी कौम के अंदर करने का जज्बा है, लेकिन शर्त यह है कि आप करना चाहें सही बात। तो इट्स ऑल देयर। थैंक यू सो मच अफनान। थैंक यू फॉर कमिंग टू SBS My एंड pleasure. टू कवर ऑल। थैंक यू फॉर हैविंग।